नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का अपना टॉपिक होगा ध्वनि सिद्धांत, यानी आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और अपना स्कूल व्याख्याता भर्ती यानी हिंदी के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है, इसमें यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमने लोन जैनेस का उदात्तवाद पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का। तो बात करें आज की क्लास का पहला प्रश्न, ध्वनि शब्द का यानी ध्वनि शब्द का सही शब्द विन्यास क्या है। ध्वनि शब्द का सही शब्द विन्यास क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ध्वन धातु में ई प्रत्यय जुड़ने पर ध्वनि शब्द का निर्माण हुआ है और जिसका सामान्य अर्थ है नाद या आवाज है। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में निहित 6 संप्रदायों में से कौन सा संप्रदाय है। ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में निहित 6 संप्रदायों में से कौन सा संप्रदाय है, तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ संप्रदाय। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आनंदवर्धन। और मित्रों याद रखिएगा कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। और इनके ग्रंथ की बात करें तो आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है उसका नाम है ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य के किस रूप में स्वीकार किया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य के किस रूप में स्वीकार किया है, तो इसका सही उत्तर होगा काव्य की आत्मा के रूप में। यानी आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। और इससे संबंधित उन्होंने जो परिभाषा दी है वह परिभाषा है काव्यास्या आत्मा ध्वनि रीतिर्बुद्धेर्य समनात पूर्व। यानी काव्यास्या आत्मा ध्वनि रीतिर्बुद्धेर्य समनात पूर्व, ये उनकी संस्कृत में दी हुई परिभाषा है। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक पर टीका किसने लिखी है। कि आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक पर टीका किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त ने। और मित्रों याद रखिएगा कि आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा है। कि आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बोधा। यानी वाच्यार्थ से मतलब होगा कि वक्ता द्वारा जो कुछ बोला गया उसका सीधा अर्थ यानी मुख्य अर्थ जो जहाँ ग्रहण किया जाता है या फिर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का मुख्य जो अर्थ होता है उसी को मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले तथ्य की कि वाच्यार्थ को समझ लेने वाले व्यक्ति को बोधा कहा जाता है, तो व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को रिधा माना जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण का कौन सा सिद्धांत है। ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण का कौन सा सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर होगा स्फोट सिद्धांत एवं व्यंजना शब्द शक्ति। यानी ध्वनि सिद्धांत का जो व्याकरण के आधार से अगर हम चर्चा करें कि ये इसका आधार कौन सा सिद्धांत रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा स्फोट सिद्धांत और व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त द्वारा ध्वनि की व्याख्या के आधार पर कितने अर्थ स्वीकार किए गए हैं। अभिनव गुप्त द्वारा ध्वनि की व्याख्या के आधार पर कितने अर्थ स्वीकार किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 5 व्युत्पत्ति परक अर्थ। यानी
अभिनव गुप्त ने व्युत्पत्ति परक अर्थों की बात करें तो इन्होंने 5 प्रकार के यानी ध्वनि के 5 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो व्यंजक ध्वनि। और मित्रों याद रखिएगा कि व्यंजक ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनति ध्वनयति व यश व्यंजक शब्द ध्वनि, अर्थात ध्वनित होने वाला व्यंजक शब्द ही ध्वनि है। अगले अर्थ की बात करें तो व्यंजक अर्थ, और व्यंजक अर्थ में ध्वनति ध्वनयति यश, मित्रों ये जो परिभाषा है ये परिभाषा ही ऊपर वाले की हो गई है। नहीं, इसका अर्थ है यानी व्यंजक अर्थ ध्वनि है जो अन्य अर्थ को ध्वनित करे या कराए। अब बात करें अगले अर्थ की, व्यंग्यार्थ यानी ध्वनयत इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं। ये सारी बातें अभिनव गुप्त के अनुसार हैं। और मित्रों व्यंजना व्यापार के आधार पर बात करें तो ध्वनयत अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है। इसमें शब्द अर्थ के चमत्कार व्यंजना आदि शब्द शक्तियों के आधार पर होती है। अगला जो अर्थ है वो व्यंजना प्रदान काव्य, इसमें ध्वन्यत्य अस्मिन् इति ध्वनि, अर्थात जिस काव्य में रस अलंकार एवं वस्तु ध्वनित होते हैं वह काव्य ही ध्वनि है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, जहाँ व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशय उत्तम अर्थात चमत्कार पूर्ण होता है उसे ही विद्वानों ने ध्वनि कहा है। ध्वनि की यह परिभाषा किसने दी कि जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशय उत्तम अर्थात चमत्कार पूर्ण होता है उसे ही विद्वानों ने ध्वनि कहा है। और ध्वनि की यह परिभाषा किसने दी, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। यानी आचार्य मम्मट ने माना है कि जहाँ वाच्यार्थ से अधिक व्यंग्यार्थ का चमत्कार पूर्ण अर्थ उत्पन्न होता है या चमत्कार पूर्ण अर्थ हो वहाँ ही ध्वनि होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, ध्वनि काव्य कितने प्रकार के माने गए हैं कि ध्वनि काव्य कितने प्रकार का माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के। और मित्रों सबसे पहले प्रकार की बात करें तो उत्तम काव्य। और मित्रों यहाँ से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्ष जहाँ होता है अधिक सुंदर होता है। यानी उत्तम काव्य कहाँ होता है, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्ष हो, वह काव्य श्रेष्ठ काव्य होता है और उत्तम काव्य उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। दूसरा काव्य मध्यम काव्य। मध्यम काव्य में जहाँ वाच्यार्थ प्रदान होता है और व्यंग्यार्थ गौण होता है, इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। और अधम काव्य की बात करें तो जहाँ व्यंग्यार्थ का अत्यंत अभाव होता है, इसे चित्र काव्य भी कहा जाता है, उसे अधम काव्य कहेंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के कितने भेद किए थे, तो 2 भेद। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के कितने भेद किए, तो इसका सही उत्तर 2 भेद। और 2 भेद कौन कौन से, तो पहला भेद है अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणा मूला ध्वनि, और दूसरा जो भेद है वह है विविक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनि या फिर अभिधा मूला ध्वनि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षण मूला ध्वनि किसे कहते हैं, तो मित्रों कि जब किसी कथन में वाच्यार्थ कथ्य या विवक्षित नहीं होता वहाँ पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को लक्षण मूला ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि इस ध्वनि के मूल में लक्षणा शक्ति रहती है। अतः स्पष्ट है कि इस ध्वनि में मुख्यार्थ का बोध होता है
और लक्षणा का प्रयोजन व्यंग्य रहता है। अर्थात मित्रों सीधा सा याद रखिएगा कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति के या लक्ष्यार्थ के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर उसे लक्षणा मूला या अविवक्षित ध्वनि कहते हैं। और मित्रों जिस प्रकार उदाहरण से हम समझे तो यदि कोई कहे कि हरि कुंभकर्ण है, यानी इस वाक्य में कुंभकर्ण शब्द में बहुब्रीहि समास है, जिसका अर्थ होता है कुंभ घड़े जैसे कान, यानी कुंभ घड़े के जैसे कान है जिसके, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कुंभकर्ण है, अर्थात रावण का छोटा भाई। अब यहाँ पर मुख्यार्थ बाद हुआ है, यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि हरि के न तो कुंभ जैसे कान है और न ही वह रावण का छोटा भाई है। इसलिए यानी यहाँ पर जो कुंभकर्ण शब्द है इसका एक तो अर्थ होता है कि कुंभ के जैसे कान है जिसके, दूसरा जो अर्थ होता है रावण का भाई। तो यहाँ पर हरि कुंभकर्ण है, तो इस हरि कुंभकर्ण होने का मतलब यहाँ हरि के न तो कान कुंभकर्ण जैसे हैं और न वह रावण का छोटा भाई है। मुख्यार्थ बाद होने पर लक्षणा शक्ति का आश्रय लिया गया और उसका अर्थ निकला निद्रा, यानी हरि निद्रालु है, अर्थात हरि बहुत सोता है। अगला प्रश्न, यानी अगला जो भेद है ध्वनि का वह है विवक्षिता नेपर वाच्य ध्वनि, अर्थात अभिधा मूला ध्वनि। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, अर्थात मुख्यार्थ बाद नहीं रहता, तथा जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े, वहाँ विवक्षिता नेपर वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधा मूला ध्वनि होती है। और मित्रों अब बात करें विवक्षिता वाच्य ध्वनि के कितने भेद हैं। विवक्षिता या विवक्षित वाच्य ध्वनि के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और दूसरी है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि काव्य है, यह परिभाषा किसकी है। कि वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि काव्य है, यह परिभाषा किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ की। अगला प्रश्न, जो पहाड़ को तोड़ फोड़ कर राह बनाता, जीवन निर्मल वही सदा जो आगे बढ़ता, उपर्युक्त उदाहरण किस ध्वनि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा पदगत वस्तु ध्वनि। अगला प्रश्न, किसने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर इसके अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन किया है। कि किसने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर इसके अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा भोजराज। अगला प्रश्न, तो क्या अबलाएं सदैव अबलाएं ही रहेगी बेचारी। तो क्या अबलाएं सदैव अबलाएं ही हैं बेचारी, उक्त उदाहरण किस ध्वनि का बोधक है या किस ध्वनि का बोध कराता है, तो इसका सही उत्तर होगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न, ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन से हैं। ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु, अलंकार और रस। यानी ध्वनि के एक तो वस्तु, अलंकार जो रस है, ये त्रिविध प्रकार है। और मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।